देखिए तो मानवता जो है वो चली गई है। आप लोग नींबू लेने जाते हो मार्केट में, नींबू लेने मार्केट में जाते होंगे तो नींबू चख कर लेते हो क्या? आप नींबू को चखते हो, खट्टा होगा कि नहीं ऐसा देखते हो? बोलिए ना, विश्वास करते हो कि ये खट्टा ही होगा। अच्छा, फिर मिर्ची लेने जाते हो तो चखते हो कि पहले 2 चख लूं मिर्ची, 100 ग्राम बाद में भर दूं, पहले 2 जरा, वो भी नहीं देखते। फिर तीसरी बात मैं कहता हूं कि शक्कर भी नहीं चखते होंगे, विश्वास रखते होंगे कि ये मीठी ही होगी, शक्कर मीठी ही होगी, आप भरोसा करते हो। नींबू खट्टा ही होगा, भरोसा करते हो। और मिर्ची तीखी ही होगी, आप भरोसा करते हो। ये जड़ होते हुए भी उन्होंने उनके गुण और धर्म को नहीं छोड़ा। और आज कोई ऑफिस में एक व्यक्ति को रखे ना तो 3 बार परीक्षा होती है। शक्कर की परीक्षा नहीं होती, मिर्ची की नहीं होती, लेकिन एक व्यक्ति को काम पर घर पे रखना हो ना तो उसकी परीक्षा करनी पड़ती है। कहाँ रहते हो इसके पहले सोचिए, हम कहाँ हमारा स्थान है, सबसे अच्छी योनि में हम, लेकिन सारे गुण और धर्म को छोड़ दिया है। इसलिए एक प्रार्थना है, अगर संत न बन सके कोई बात नहीं, अगर महात्मा न बन सके कोई बात नहीं, अगर देव न हो सके, संत की तो देव की तो बात ही दूर है। और देव तो हमारे गुजराती में कहते हैं देव तो होना ही है, 70 के बाद, 80 के बाद, 90 के बाद। हाँ, फिर गुजराती में कहते हैं हमारे पिताजी देव हो गए हैं, तो देव तो होना ही है, उसमें जल्दी नहीं है ना किसी को, एक दिन देव तो होना ही है। लेकिन इंसान बनाकर भेजा है तो कम से कम वो रोल तो ठीक करे। देखिए, निंद्रा पशु को भी है, हम में भी है, भूख उनको भी लगती है, हमें भी लगता है, भय उनको भी है, हमें भी है, वंश की वृद्धि वो भी करते हैं और हम भी करते हैं। तो फिर यही क्रम रहा तो पशु में और हम में अंतर क्या? फिर मुझे लगता है मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति, मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। डगला तो पहन लिया है इंसान का, लिबास तो डाल दिया, लेकिन यदि धर्म नहीं हो, धर्म एक विशेष है इंसान में, यदि वो नहीं है तो हम में और पशु में कोई फर्क नहीं। क्योंकि आहार, मैथुन, निद्रा, भय वो तो उनको भी है। तो यदि मृत्यु को मंगल बनाना है जिस व्यक्ति को, तो मुझे लगता है उनको जीवन पहले मंगल बनाना पड़ेगा। और जीवन को मंगल करने वाली यह कथा है, काल के भय को दूर करने वाली। एक दिन का समय रहा, श्री सूत जी कथा कहते हैं शौनक जी को कि एक समय रहा, परीक्षित को श्राप लगा था, 7वें दिन मृत्यु होनी थी, अतः सब छोड़कर वो गंगा जी के तट पर उत्तराधिमुख बैठकर सुखदेव जी के सामने कथा सुनने बैठे। सुखदेव जी कथा करने की ठीक तैयारी है। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते शुके, सुधा कुंभ गृहीत वेवा देवास्तत्र समागमन। और देवताए आके क्या किया? सुखदेव जी को प्रणाम किया। शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा, नमस्कार किया। जब नमस्कार किया
नमस्कार किया तो सुखदेव जी सावधान हो गए, क्योंकि देवता ये जो है वो किसी को नमन करे। कहा है भागवत जी में, स्वकार्य कुशला सुराहा, अपने कार्य को कराने में देवता ये बड़े कुशल है। सुखदेव जी के पास आए, हाथ में कुंभ है और अमृत का कुंभ भरा हुआ है। प्रार्थना की, महाराज हमने सुना है कि परीक्षित को श्राप लगा है, 7वें दिन उनकी मृत्यु है, तो हम स्वर्ग से उनके लिए अमृत लेकर आए हैं। ये अमृत का पान यदि परीक्षित कर ले, कोई तक्षक उसे मार नहीं सकता। सुखदेव जी ने बात सुनी और कहा, बात ठीक है, अब आप ये जो अमृत लाए हो, ये आप परीक्षित को पिलाना चाहते हो, वो अमृत केवल आपको पिलाना है कि इसके बदले में आपको कुछ चाहिए? ये केवल प्रीति के लिए लाए हो कि इसके बदले में कुछ आपको लालसा है? तो कहते हैं देवता, और कुछ नहीं, ये जो कथामृत आप परीक्षित को पिलाने वाले हो, वो परीक्षित को नहीं, हम सभी को पिलाओ। कथामृत का पान देवताओं को कराओ और ये अमृत उसे पिलाओ। तब जाके सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, देवता ये आए हैं स्वर्ग से अमृत लेकर आपके लिए। कहो, आप स्वर्ग का अमृत पान करोगे या कथामृत? दो में से आपको क्या पान करना है? तब राजा परीक्षित कहते हैं, हे भगवान, वेद आप हैं, दोनों औषधि आप जानते हो। अब मुझे पहले ये बताइए कि स्वर्ग का अमृत मैं पान करूं तो मुझे क्या लाभ होगा, और आपके श्रीमुख से कथामृत का पान करूं तो इसका मुझे फायदा क्या होगा? दोनों का अंतर बताइए, फिर मैं फैसला करूं। स्वर्ग का अमृत पान करूं तो मुझे क्या लाभ हो, या आपके श्रीमुख से कथामृत का पान करूं तो इसका मुझे फायदा क्या है? अंतर बता दो, फिर मैं फैसला करूं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, स्वर्ग का अमृत पान करोगे तो दीर्घजीवी बनोगे, और एक कथा का पान करोगे तो दिव्य जीवी बनोगे। अगर स्वर्ग का अमृत पान करोगे तो अमरत्व बनोगे, और कथा का पान करोगे तो अभयत्व बनोगे। परीक्षित ने फैसला करते हुए कहा, मुझे दीर्घजीवी नहीं, मुझे दिव्य जीवी बनना है। कितना जीवन लंबा चला वो नहीं, लेकिन किस तरह से आपने जीवन बिताया है वो जरूरी है। सुखदेव जी ने देवताओं को अनअधिकारी बताते हुए कथा का पान नहीं कराया। अभक्ताओं च विज्ञाय न ददोसी कथामृतम। जब देवताओं को कथा का पान नहीं करा, मना कर दिया, तो देवताओं को क्रोध आया और ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि हम स्वर्ग का अमृत लेकर गए थे, तो हमें अमृत के बदले में कथामृत का पान नहीं कराया, और ऐसा कह दिया, यहां तक निवेदन दे दिया सुखदेव जी ने, क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काच क्व मणिर महान। हे देवताए, कहां ये आपका अमृत और कहां मेरा कथामृत? क्व काच क्व मणिर महान। आप कांच का टुकड़ा लेकर आए हो और आप मणि लेकर जाना चाहते हो, अनधिकारी है। तो ये कथा केवल यहां ही उपलब्ध है, न स्वर्गे न सत्ये न कैलाश न वैकुंठे नास्तयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मा मुनकरहि चेत्। जब ब्रह्मा जी को पता चला कि स्वर्ग के अमृत के बदले में कथामृत का पान नहीं करवाया,
तो उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ और स्वर्ग में ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाया, एक और भागवत जी की कथा रखी और एक और मुक्ति के जितने भी साधन हैं अमृत के साथ रखा और भागवत जी के सामने सब फीके साबित हुए। ये कथा श्रेष्ठ साबित हुई। अब प्रश्न करते हैं शौनक जी सूत जी से कि ये कथा सबसे पहले किसने सुनी? तो सूत जी कहते हैं ये कथा सबसे पहले नारद जी ने सुनी। तब प्रश्न करते हैं कि नारद जी तो अस्थिर है। अस्थिर का अर्थ है एक जगह पर ठहरने वाले नहीं, सदैव वो विचरण करते हैं। भगवान का कीर्तन करते करते नारद जी सदैव विचरण करते, एक जगह पर नहीं रहते। तो हम 2 मिनट के लिए हरि नाम संकीर्तन करें, उसके बाद कथा में आगे। गोविंद राधे गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधव